जब आप खुद एक जब ट्रक ड्राइवर आप बने, सबसे ज़्यादा आपको क्या समस्या फेस करनी पड़ी एक ट्रांसपोर्ट रोड पर चलते समय? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको, हर ड्राइवर से किसी से पूछ लेना आप, वो यही बताएगा कि हमारे को परिवहन आपको इसके अलावा और क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ी? जो सबसे मेन समस्या जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता वो है होटल पर खाना, प्योर खाना नहीं मिलता। ऐसे आज का जो ट्रांसपोर्ट का जो माहौल है और आज से 15-20 साल पहले कितना अंतर आया है, चाहे रोड हो, चाहे टोल हो, चाहे जो ट्रैवलिंग टाइम था। जैसे आप पहले निकलते तो पहले कितना टाइम लगता था दिल्ली टू मुंबई या ट्रांसपोर्ट, या अब और पहले में क्या डिफरेंस आया है? इतना डिफरेंस, ये मान लो 50-50 का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। क्योंकि जो पहले जो आपने वेंचर स्टार्ट किया यूमी सेफ के नाम से, उसके बारे में आपको कैसे अचानक प्रेरणा मिली और आज अचानक आपने जो स्टार्ट किया वो क्या बेनिफिट करने वाला है ट्रक ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट और उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे तरह ड्राइवर बहुत परेशान है बेचारे, उनके लिए कुछ करूं जी, तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया था, नहीं तो मैं बहुत भटका हूँ सर। क्या आइडिया है, थोड़ा आइडिया के बारे में बताइए सर। आइडिया ये है सर, ये एक बार ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए जो यूमी सेफ है मेरी, उसके बाद ट्रक ड्राइवर के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जर्नी के ऊपर बात करने वाले हैं जो आजकल हर इंसान जरूर सुनना चाहेगा, क्योंकि आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या लगभग आप ये हर किसी परिवार में एक न एक वो पर्सन मिलते हैं जिनका है बिजनेस प्रोफेशन जो है वो है ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट बिजनेस। आज हमारे साथ जो मेहमान है जिनका नाम है सुमित राठी जी, जो पहले एक ट्रक ड्राइवर थे और आज एक बिजनेस करते हैं। तो उनकी जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे समस्याओं को फेस करना पड़ता है एक ट्रक ड्राइवर होते समय, उसके ऊपर आज हमें बताएंगे। नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मैं सुमित कुमार राठी हूँ। मैंने 20 साल लगभग ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने करीबन 20 लाख किलोमीटर तक ड्राइविंग की है। और मैं आपको जो अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा आपको। तो सर, आप जैसे ट्रक ड्राइवर पहली बार आप ट्रक ड्राइवर जब किया था, कौन सी सन में स्टार्ट की थी आप? 2004 में शुरू किया था मैंने। 2004 में, लगभग आज 22 साल के आसपास आपको हो गया मुझे लगता है। हाँ, 22 साल। कितनी एज थी जब आपकी, जब आपने ट्रक ड्राइवर था? 16 प्लस था, 17 ईयर ओल्ड था मैं जब। 17 ईयर्स के थे जब आपने ट्रक ड्राइविंग सीखी। तो ऐसे अचानक कैसे आपने एजुकेशन छोड़ के अचानक ऐसे? एजुकेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो घर वाले बोलते थे भाई काम कर ले कुछ जी। तो पापा ने बोला टाइम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, संभाल ले थोड़ा। तो जी। फिर शुरू में ड्राइविंग मैंने सीखी, फिर उसके बाद मैंने खुद ड्राइविंग की। तो सर, आप पहले से आपके फादर साहब का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था या आप अचानक किसी के कहने से ट्रक ड्राइवर? मेरे फादर साहब 1980 से ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं। जब किसी को नॉलेज नहीं होती थी किसी भी चीज़ की, मेरे फादर साहब ने 1980 से 1980 ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खुद का था आपका? बिल्कुल। बेसिकली कहाँ पे बिजनेस था सर आपका? हमारा था बिजनेस सर रोहतक में। रोहतक में आपका बिजनेस? हरियाणा। बेसिकली आप रोहतक हरियाणा के थे उस समय, अभी आप दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल। तो अचानक फादर साहब ने आपको? मेरे पापा आर्मी में थे। अच्छा। देश की सेवा की काफ़ी, करीबन 5 साल। ठीक है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में थे, चाइना बॉर्डर के पास। ठीक तो वहाँ जो ये पहाड़ हैं ये कच्चे हैं, तो जैसे भी आर्मी के ट्रक चलते थे तो ऊपर से पत्थर गिरते थे जी। वो पत्थर गिरने में कई बार ट्रक के ट्रक खाई में गिर जाते थे। तो मेरे पापा जी ने देखा ये माहौल, सेवा की, जहाँ तक वहाँ उनका डिफिकल्ट टाइम में वो छोड़ के नहीं आए, तो वहाँ से उन्होंने अपनी सेवा दे के फिर अपने घर पे आके उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय से अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था? काफ़ी, खुद भी स्टार्ट नहीं किया, बहुत से लोगों को दिया मेरे पापा ने बिजनेस। करीबन 100% प्लस आदमियों को मेरे पापा ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दिया। इतने घर चलाए मेरे पापा ने, बहुत। तो आपके फादर साहब ने आपको ट्रांसपोर्ट, जब आप गाड़ी चलाना जब सीख रहे थे, तो आपके फादर साहब ने आपको ये नहीं बोला कि गाड़ी चलाना क्यों सीख रहे हो आप? पापा इतना पिटाई करते थे जी, दरवाज़ा बंद कर करके बिल्कुल मारते थे, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन क्या करें, थोड़ा
हाँ वो एक नहीं कर होता है, पाए, हाँ, नहीं पढ़ाई पर सही बात। बचपन से ही था को बिजनेस करना था। जी। तो उस समय आपने जब ट्रक ड्राइवर जब आप बने तो आपको क्या क्या, मैं ट्रक ड्राइवर बना तब मैंने ये मान लो करीबन 2.5 साल तक मैंने हेल्पर ही बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, ठीक हेल्पर ही है की। समझ गया, ट्रक ड्राइवर के साथ में जो बंदे होते हैं ना, हेल्पर बोलते हैं जिसको आप basically। कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर परिचालक बोलते हैं। जी 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 वो जी। की। तो उसमें आप क्या क्या समस्याएं फेस उसमें करनी पड़ती समस्या थी? थी, ये मान लो पहले नॉर्मल आप जो किसी चीज को सीखते हो आज इजीली सीख सकते हो, जी। पहले नहीं सीख सकते जी। थे, क्योंकि जो पहले के ड्राइवर होते थे वो बिल्कुल रगड़ के काम लेते थे। जी। वो इतना सारी सारी रात जगाते थे, उसके बाद दिन में काम हो गया गाड़ी का वो करवाते थे, उसके बाद फिर जो भी टाइम बचता उसमें अपना 1-2 घंटा सो लिए, नहीं तो फिर अपना काम पे लग तो जाओ। आपका तो खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिल्कुल था, था, तब भी आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम? था। तब भी ड्राइवर की सेवा की मैंने 6-7 महीने, तब मेरे को ड्राइविंग सीखने को मिली थी। 6-7 महीने आपसे उन्होंने सेवा करवाई अपनी, तब बिल्कुल। आपको काम सिखाया। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी बात है, आपका बिजनेस होने के बाद भी आपको ये समस्या फेस करनी बिल्कुल। पड़ी। जे पैसे थे, सब कुछ था, अपनी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तब भी काम सीखना था। आपको सबसे ज्यादा जब आप खुद एक जब ट्रक ड्राइवर आप बने, सबसे ज्यादा आपको क्या समस्या फेस करनी पड़ी एक ट्रांसपोर्ट रोड पर चलते समय? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको, हर ड्राइवर से किसी से पूछ लेना आप, वो यही बताएगा कि हमारे को परिवहन विभाग परेशान करता है, लेवल पे परेशान करता है वो ड्राइवरों को बिल्कुल। परेशान किस तरीके का सर? मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे देते हैं, बोल अच्छा, भी नहीं गालियां भी सकते, देते मैं हैं। यहाँ नहीं बोल सकता। अच्छा, ऐसा क्यों, इसका रीजंस? रीजन अर्निंग के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ये तो कागज वगैरह तो डॉक्यूमेंटेशंस ओके रहेंगे तो क्यों परेशान करेंगे वो लोग? इसका रीजंस जो क्या होता इंडिया है basically? का जितना भी परिवहन विभाग के कानून है ना, कोई पूरा ही नहीं कर सकता। करके दिखा दो। अच्छा। नहीं कर सकता। इतनी धाराएं हैं, इतने गाड़ी में आप, अब एक ट्रक ड्राइवर कैसे वर्दी पहन के गाड़ी चला सकता है? जी पॉसिबल। उसको गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी में टायर पंचर भी होता है, उसको रिपेयर करना भी पड़ता है, उसको खाना भी खाना पड़ता है, उसको नहाना भी पड़ता है। उसके पास वो 1-2 जोड़ी कपड़े को कितने दिन पहन लेगा? सही बात है, बिल्कुल। 1 महीने में फट जाएगा। जी। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ट्रक ड्राइवर, ये मान लो अगर आर्मी के बाद कोई है ना इस देश की सेवा करता, तो वो सच में ट्रक ड्राइवर है। नहीं, मेहनत का काम तो है, सही बात। मेहनत नेक्स्ट लेवल पे मेहनत करते हैं वो, जी। हम आपकी सोच नहीं सकते, इतनी मेहनत करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है सर? उसके अलावा समस्या परेशान कर जो होती हैं वो पार्टी वाले, आपने गुड्स लोड किया गाड़ी में, जी। आप निकल लिए, जी। जैसे ही आप नेक्स्ट पार्टी के पास जाओगे, जी। वो परेशान करते थे। वो क्या परेशान करते थे? वो परेशान करते हैं, जैसे गाड़ी अनलोड हो गई, हम्म। करेंगे नहीं, 1-2 दिन वेट करेंगे। और 1-2 दिन तक बंदा कहाँ जाएगा? जी। गाड़ी के अंदर ही रहेगा। उसका रहने का, खाने का उसको क्या प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ तक कि वो बेचारा फ्रेश होने भी नहीं जा सकता। सही बात है। कहाँ ट्रक गाड़ी छोड़ के भी तो कहाँ जाना है, संडास तक की दिक्कत आ जाती है उसको जी बेचारे जी को। जी। बहुत समस्या है फेस करनी। समस्या, आदमी रोने लग जाएगा। ट्रक ड्राइवर की लाइफ तो इतनी डिफिकल्ट है। आर्मी वालों को क्या मिलता नहीं, सब कुछ मिलता उनको। बॉर्डर पे जान चली गई, शहीद हो गए देश के लिए, उनको पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। एक ड्राइवर, आपको पता है, रात को ड्राइविंग करते हुए कितने की नींद आ जाती है, बेचारे सोते हैं, सो जाते हैं। कितना जागेगा आदमी? लिमिट होती है बॉडी की एक। उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं कितने, आप ये मान लो डेली हिंदुस्तान में ज़्यादा ही तो आप डेली 200 आराम से, और ज्यादा 200 ड्राइवर मरते आराम हैं से, डेली। आराम से होता है। एक्सीडेंट तो नॉर्मल है। तो गवर्नमेंट भी तो आजकल तो इंश्योरेंस मिलने लग गया है। खैर आजकल तो इंश्योरेंस क्या मिलता है पता है आपको? जी। 10 लाख रुपए भी मिलते हैं, वो बड़ी मुश्किल से। 10 लाख रुपए में क्या होगा? कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। 10 लाख रुपए में क्या नहीं, होगा? ट्रक कॉमर्शियल तो मुझे लगता है ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ट्रक का कॉमर्शियल इंश्योरेंस तो ज्यादा होता है, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। उसके लिए भी 2.5-3 साल तक कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद पैसे देते हैं वो लोग। कम से कम 2.5-3 साल केस चल जाता लूट मचा रखी सर इंश्योरेंस कंपनी वाले, तो बड़े डाकू हैं वो। है। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, आपको इसके अलावा और क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती थी? इसके अलावा समस्या आती है, जो सबसे मेन समस्या जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है होटल पर खाना। ठीक है। प्योर खाना नहीं मिलता। खाना तो खैर सही बात है,
कम पैसे में सस्ता और अजीब नहीं सस्ता, ड्राइवर पैसे देने के लिए तैयार है, पैसा खर्च करेगा, लेकिन तब भी उसको खाना बना दिया। शाम को रोटी बनाई वो सुबह खिलाते हैं ड्राइवर को, अच्छा गर्म कर दिया, खिला दिया खाना। क्यों, इंसान नहीं है भाई, इंसान है वो भी। उसके सब्जी बना दी शाम को, उसको सुबह ही दे परोस देते हैं ड्राइवर को। मतलब सब कुछ एक तरीके से नाइंसाफी, जानवर जैसा बिहेव होता है ड्राइवर के साथ। तो सही बात है, लोग भी कुछ भी। और मैं ये बता रहा हूँ यकीन के साथ, अगर ड्राइवर अपनी औकात पे आ गया ना, बहुत। हाँ सही बात है, वो तो खैर प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है, बट क्या करें, हर किसी का एक पेट है, पेट के लिए करना पड़ता है, हर किसी को मेहनत बेचारे वो भी करते हैं, लोग नहीं ध्यान देते। आपको कोई भी पता एक्सीडेंटल हो है जाता यहाँ है। 17 साल का बच्चा क्या करता है? राजस्थान में आप चले जाओ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का ट्रक चला लेता है। अच्छा, हर घर में? बिल्कुल, हर घर में। ये नहीं, मान लो करीबन 10 घर छोड़ के एक घर में तो मिल जाएगा ट्रक ड्राइवर। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट का राजस्थान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ पे बहुत राजस्थान गढ़ है इस चीज़ का जी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बगैर ट्रक ड्राइवर जिंदा रह ही नहीं सकता। बिजनेस, दिल्ली के बिजनेसमैन भी जिंदा नहीं रह सकते महाराष्ट्र और गुजरात के बगैर। तो जी जी जी, सही बात। सब जाते हैं, ऐसा दिल्ली का कोई बिजनेसमैन नहीं जिसने गुजरात नहीं गया हो और महाराष्ट्र नहीं गया हो। हाँ, ये तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आज के ट्रांसपोर्ट जो रूटीन है, जैसे आज का जो ट्रांसपोर्ट का जो माहौल है, और आज से 15-20 साल पहले कितना अंतर आया है, चाहे रोड हो, चाहे टोल हो, चाहे जो ट्रैवलिंग टाइम था। जैसे आप पहले निकलते तो पहले कितना टाइम लगता था दिल्ली टू मुंबई या ट्रांसपोर्ट, या अब और पहले में क्या डिफरेंस आया है? इतना डिफरेंस, ये मान लो 50-50 का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। क्योंकि जो पहले हालात थे ना रोड के, वो बहुत खराब थे जी। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो सड़कें हैं वो हैं एमपी की थी और बिहार की थी। अच्छा, मध्य प्रदेश और बिहार में जी, सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कें थी। ठीक है। आप गाड़ी लेके चल रहे हो जी, गाड़ी गिर गई गड्ढों में, इतने गड्ढे होते थे, गाड़ी एक साइड से लोडेड गाड़ी झुक जाती होगी। हाँ ठीक है। वो चली, दूसरी गाड़ी आई पीछे से, वो उसके ऊपर गिर जाती थी, गाड़ी के ऊपर गाड़ी गिर जाती थी, इतने गड्ढे। रोड ही बिल्कुल खराब थे। और आज का क्या आए हैं जब से रोड अच्छे सही हुए? अभी आज का, जैसे आज के करंट टाइम की बात करें तो आज कितना अच्छा सिस्टम है पहले के अकॉर्डिंग? अब ये मान लो काफी फर्क पड़ा है। ये जब से ट्रांसपोर्ट विभाग बहुत अच्छा हुआ है बेसिकली, हम कह सकते हैं आज का। अब ये आप मुंबई हाईवे पे निकल जाओगे तो अब आपको ज्यादा चेकिंग नहीं करते बॉर्डर वाले जी। इस पे जो ओल्ड जयपुर रोड है जिस पे निकलते थे उस पे बहुत प्रॉब्लम आती थी जी। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं अब समस्या धीरे धीरे करके चेंजेस होते हैं, कोई भी चीजें हो। ग्राउंड रोड अच्छे होने से क्या हो जाएगा जी? रोड अच्छे होने से ज्यादा क्या हो जाएगा? बस आदमी का टाइम 10 घंटे की जगह 8 घंटे हो जाएगा। जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कत आती है वो वैसे की वैसे ही है, अभी वो बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं उसमें और इजाफा हुआ सर। अच्छा, उसमें और इजाफा हो गया। लेकिन अगर आप, अच्छा हाँ सही बात है, आप भी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरे रहते हैं उसके बाद भी कितना भी हम कर ले वो नहीं फुलफिल नहीं कर सकते। जो ड्राइवर का साथ देती है ना जी, वो पुलिस देती है। पुलिस को कभी गलत नहीं बोलते हम जी, नहीं बोल लेंगे, क्योंकि पुलिस ने हमारे को ऐसे ऐसे रास्तों से निकाला हुआ है जहाँ पे आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सिक्योरिटी लेके भी नहीं निकल सकते। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी लेके भी जाना मुश्किल है वहाँ उस एरिया में जहाँ से हमारे को पुलिस वालों ने निकाला है। बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं आपको एक जगह का नाम बताऊंगा, पश्चिम बंगाल में है हाशिमारा। वहाँ पे ये हालात होते थे कि करीबन जैसे ही गाड़ी लेके निकलते थे तो दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलती थी। जंगल, इतना हैवी जंगल था वो। अच्छा, और ऊपर से बांग्लादेश बॉर्डर नजदीक है, तो आप समझ जाओ मैं आगे क्या बोलूँ। ना फिर तो सही बात है, समस्या की बात है। तो आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल कोई, आपकी लाइफ में कोई ऐसी जर्नी रही हो जो आपको हमेशा याद रही हो कि यार मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी रही थी एज ए ट्रक ड्राइवर? वो सर अच्छी तो है नहीं, बहुत बुरी है। अच्छा, बुरी है, यादगार वही है? हाँ, मैं उसकी डिटेल, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। मैं था 18 साल का था जी। तब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जामनगर में, गुजरात में जी। बहुत बड़ा प्लांट है उनका जी। इतना बड़ा प्लांट है, ये मान लो आपकी हाफ दिल्ली कवर हो जाएगी उसके अंदर, इतनी बड़ी फैक्ट्री है वो। इतनी बड़ी है? जब हाँ, जामनगर की 50 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री है वो, काफी बड़ा है प्लांट जामनगर। 10 किलोमीटर तो उसको आपको फैक्ट्री में एंटर करने के लिए चलना पड़ेगा
बाई रोड। क्या एक्सपीरियंस, क्या इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे? हालात ये थे कि ट्रक ड्राइवर को एक किस्म से वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इतने कानून है उस फैक्ट्री के अंदर जाने के कि आप ट्रक लेके एंट्री करोगे ना तो आपको नाखून से लेके और जो भी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी उसको पार करना पड़ता है। जैसे मतलब ट्रक ड्राइवर को चोरी करने जा रहा है, वहाँ पे डाका मारने जा रहा है, हर गाड़ी पेपर वर्क इतना करवाएंगे, उसको किराया इतना मिलना नहीं था, तो बहुत परेशानी आई थी वहाँ पे। मैं कुछ ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा वो चीज़। जी 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 सर, एक ट्रक ड्राइवर को कम से कम एक अंदाजा कितने दिन अपने घर से दूर रहना पड़ता? 2 महीने तक भी, मैं खुद 6 महीने तक नॉन स्टॉप घर से बाहर रहा हूँ। 6 महीने तक घर पे कभी घर वालों की शक्ल भी नहीं देखी 6 महीने तक। नॉर्मल कितना रहता है वैसे ट्रक ड्राइवर का, कितने दिन दूर रहते हैं वैसे? कम से कम भी जो अब कोई इंडिया में अब जैसे कोई सेम शहर, कोई दिल्ली से दूर दूर के ड्राइवर है उनका तो मैं समझ गया। जो दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, उनका ये मान लो आप करीबन 20 दिन का तो रहता ही है, वो तो कंपलसरी है। 20 दिन तो बाहर रहना ही पड़ेगा, उससे बगैर आप करके नहीं आ सकते। और अगर आपने जैसे यहाँ से दिल्ली से आप गए गुजरात से आपने निकल लिए अगर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ से आप फिर नहीं जी। लेकिन अब मान लो कोई गाड़ी आई फिर खाली हो गई फिर भर के चली गई, तो ऐसे तो खाली गाड़ी रूटीन्स रेगुलर बिजी रहता होगा उसमें? बिल्कुल बिजी रहता है सर जी। तभी कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली? 1 मंथ, 1 महीना मान के चले मोटा मोटा ट्रक ड्राइवर दूर रहता है बेसिकली। अच्छा सर, आप जब रोड पर चलते हो, कोई लंबा रूट है, उस समय सोते रात में, जैसे रात में तो मोस्ट प्रॉब्लम ट्रक चलते ही है, दिन में सोते कहाँ पे हैं आप लोग? रहना खाना सब ट्रक के अंदर होता है। सब कुछ बेचारे को सिर्फ ये मान लो खाना खाने के लिए उसको गाड़ी से उतरना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो गाड़ी के अंदर ही रहता है। वो ही उसका घर है, वो ही उसका वो जिंदगी उसके अंदर बीतनी बेचारे की उसकी। उसी एक ट्रक कैबिन ये मान लो उसका घर ही होता है। करीबन एक 5 बाई 5 का रूम लगा लो आप उसके लिए, वो वही। और अगर एक ही सिंगल ड्राइवर है, वो लंबा रूट है, तो उसके लिए कितने चैलेंजेस रहते हैं? सिंगल ड्राइवर ये मान लो वो ही प्रॉब्लम है। मैं चाहता था आप ये सवाल पूछें जी। उसके लिए उसको इतनी दिक्कत आती है। सिंगल ड्राइवर चल रहा है गाड़ी लेके, तो वो बेचारा खाना नहीं खा सकता, शाम को खाना नहीं खाता वो बेचारा। वो सुबह उसने दिन में बार खाना खा लिया तो शाम का खाना वो अवॉइड करेगा ही करेगा। शाम को बेचारा वो पूरी रात जागने के लिए या तो चाय का सहारा लेता है, या फिर वो बेचारा जो हार्ड लेवल के नशे तो नहीं करते ट्रक ड्राइवर, ये बदनामी हो रखी है, वो बेचारा भी स्मोकिंग पे और चाय पे जिंदा रहेगा रात को ही, मान लो कुछ नहीं खाएगा वो जी, जगने के लिए। बिल्कुल जगने के लिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एक तो बेचारे को नींद की प्रॉब्लम आती है। जगने के लिए उसको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। वो जागने के लिए वो मिर्च डाल तक लेता है आँखों में। उसके अलावा वो रोड पे मैंने तो पुशअप भी मारे हैं जगने के लिए। बिल्कुल, रात को 4 बजे का टाइम था, पुशअप भी मारे हैं जी। उसके बाद फिर चाय पी लेते हैं जी। उसके बाद दिन निकलते हैं ना, जैसे ही दिन निकलता है उसके बाद नींद आती है। लोग ट्रक ड्राइवर्स के बारे में कहते हैं वो बहुत ड्रिंक करके रात में दारू पी के ट्रक चलाते हैं, और पता नहीं दारू पी के गाड़ी नहीं चलाते वो बेचारे जी। वो बेचारे नींद में गाड़ी चलाते हैं। लोगों को लगता है दारू पी रखी इसने, वो थकान की वजह से बॉडी टायर्ड हो जाती है बेसिकली। कितने चला लेंगे दारू पी के गाड़ी, कितना चला लेगा? जी जी जी। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उससे आगे नहीं जा पाएगा। जी जी। वो थकावट हो जाती है उनको जी। अगर जैसे कोई ऐसे फूड प्रोडक्ट हो गए या खाने कंज्यूमिंग आइटम्स हो गए और वो जल्दी किसी बड़े सिटीज में लेके जाना है, तो उसको तो लगातार गाड़ी चलानी पड़ेगी ट्रक ड्राइवर्स को। तो उसके लिए फिर वो 24 घंटे में गाड़ी लगा देते हैं वो। तो 2 ड्राइवर्स 1000 किलोमीटर सिंगल ड्राइवर भी लगा देगा, नॉर्मल है उनके लिए। अच्छा, 24 घंटे जाग लेते हैं। 24 घंटे जागना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए नॉर्मल है। हाईएस्ट कितने दिन तक आप खुद जगे हैं? मैं जगा हूँ 11 दिन तक। 11 दिन तक जगा लगातार सोए भी नहीं बिल्कुल भी? 5 मिनट 7 मिनट डेली, बस 5 से 7 मिनट सोए 11 दिन तक लगातार जगे, ऐसा क्यों? जब हम ज़्यादा चाय पी लेते हैं ना, उसके कारण एसिडिटी इतनी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, वो आपको सोने देगी ही नहीं। एक दिन कर लेना ट्राई,
सो के दिखा देना, मैं बता दूंगा। आएगी नहीं नींद। एसटीडी तो खैर सही बात है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, झूठ बोलने वाली बात है ही नहीं। नहीं आएगी नींद। एक ट्रक ड्राइवर की आजकल क्या कॉमन सैलरी है? सैलरी बिल्कुल आपने दिल की बात पूछ ली। सैलरी क्या मिलती है आपको, बंदा रोने लग जाएगा। 15,000, 15,000 रुपये बस। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम कुछ किसी भी तरह की? अब एक बात बताओ, अगर अब बंदे को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेगा। जी जी जी, वही पूछना है क्या है? उसके लिए वो बेचारे डीजल चोरी करते हैं, या फिर जो गुड्स होता है उसको बेचने की कोशिश करते हैं, उस बीच में बेचारे पकड़े भी जाते हैं, प्रॉब्लम आती है उनको। अच्छा, सामान चोरी वगैरह छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और सामान ड्राइवर ये चीज़ करना नहीं चाहता, करता भी नहीं है, लेकिन मजबूर कर देते हैं हालात उसको। जी, 15,000 रुपये तो बहुत कम सैलरी है, इस हिसाब की जॉब है। आज भी 15,000 रुपये नहीं, मुझे लगता है 15,000 तो बहुत कम सैलरी है। आपको विश्वास ही नहीं होगा, 15,000 रुपये देते हैं और उसके लिए आपको 24 घंटे जॉब देनी पड़ती है। अच्छा, सच्चाई है ये बात। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑनर होता है, जब आप किसी लंबे रूट पर जाते हो तो वो आपको कितने पैसे देते हैं? जैसे दिल्ली टू मुंबई को ट्रांसपोर्ट रूट जाना है, उसके अलावा आपको क्या जो ट्रांसपोर्ट ऑनर है कुछ पैसे देते हैं आपको अलग से एक्स्ट्रा? कुछ जैसे टायर पंचर्स हो गया, सेफ्टी फीचर्स हो गया, खाने पीने का ट्रक ड्राइवर सेल्फ करता है या ऑनर्स देते हैं? नहीं, उसके लिए ओनर देते हैं, उसको पैसे देते हैं ट्रांसपोर्ट ओनर। उसके अलावा क्या क्या चीज़ों के लिए पैसे देते हैं? जो गाड़ी का मालिक होता है वो हर चीज़ के लिए पैसे देता है जी। यहाँ तक कि अगर ड्राइवर एक गुड बिहेवियर वाला है ना, उसको हर चीज़, यहाँ तक कि उसके टैबलेट तक का भी पैसा मिलेगा उसको। बुखार बीमार किसी भी तरह की एग्जाम्पल, कोई बीमार 1 महीने के लिए, 1.5-2 महीने के लिए कोई ट्रक ड्राइवर बीमार हो गया किसी कंपनी में, वो जॉब करता है, कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो ट्रक ऑनर को, ट्रांसपोर्ट ऑनर कुछ नहीं पे करते? कुछ नहीं देते, कोई हेल्प सपोर्ट नहीं करते किसी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो बड़ा सच्चाई है ये बात। कोई भी सपोर्ट नहीं करता ट्रांसपोर्ट ऑनर? कुछ सपोर्ट नहीं, चाहे वो मर जाए घर पे, कोई मतलब ही नहीं उसको। अच्छा, कोई हेल्प नहीं करता? कोई हेल्प नहीं करता। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, अच्छा आपके ट्रक ड्राइवर्स में क्या इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं कुछ ड्राइवर्स? कुछ गलत ट्रांसपोर्ट, गुड्स ले जाना, ऐसा माल जो इलीगल हो इंडिया के अंदर, या कुछ ऐसे आइटम्स, कुछ आजकल देखा ट्रकों में कुछ भी इलीगल चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो क्या लोग वो भी ज़्यादातर करते हैं? जो ड्राइवर पुराने हैं ना इस काम में, वो ये काम नहीं करते कभी। ठीक है। ये काम करते हैं इलीगल जो नए बच्चे हैं ना जी, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, जी, अच्छे से सुन लिया भाई ट्रांसपोर्ट में पैसा है, बहुत है जी, जब वो उस लाइन में जाते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, करते हैं, तो उनको नहीं मिलता पैसा उतना, तो उसको वो ड्राइविंग सीख के फिर उसको मिसयूज करते हैं। अमीर होने का एक लालच भी होता है कि जल्दी पैसा कमाओ। जो मेन ड्राइवर है वो काम नहीं करता, जो पुराने जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी इस काम को, वो गलत काम नहीं करेंगे। आपके हिसाब से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक ड्राइवर और एक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स क्या ऐसा सुधार होना चाहिए जिनसे उनको बेनिफिट हो पाए? सबसे ज़्यादा बेनिफिट ड्राइवर के लिए ये है कि उसको सेफ्टी मिले। ठीक है। सेफ्टी के लिए आपकी एक तो सरकार, कोई तो बताओ जिसने कुछ भी किया हो, रत्ती भर भी किया हो किसी ने ड्राइवर के लिए? किसी ने भी कुछ नहीं किया। जी। आए अपनी सरकार बना ली, पैसे खाए ट्रांसपोर्ट विभाग से, अपने मस्त है वो, अपना शाम को 2 पैग मारते हैं और मजा होते हैं उनकी। ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई पैसा, ड्राइवर पैसा देने में झिझकता नहीं। पैसा दो सरकार को, हम पे करेंगे ना जी, सरकार को जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन सेफ्टी तो दो ड्राइवर को। कोई रास्ते में 2 पैसे का आदमी मार के चलाता है ड्राइवर को। सही बात है, वो गलत है ना जी। तो सर आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि किस तरीके से एक ट्रक ड्राइवर की रोड पर जब भी वो चले तो उसको समस्याएं ना फेस करना पड़े, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए, या तो कोई किसी भी हर ज़िले के अंदर कोई सिक्योरिटी, जैसे हर किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाओ, किसी भी घर में चले जाओ, वहाँ पे आप सिक्योरिटी पर्सन मिलता है जी। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे भी किसी भी कोई एक गाड़ियों ट्रकों की गैदरिंग है जहाँ पे बहुत सारे ट्रक हैं, वहाँ पे कम से कम भी 2-3 स्टाफ तो हो।
तो जो उनकी सुन सके। ट्रांसपोर्ट यूनियन वगैरह कुछ होता है या नहीं होता? यूनियन वाले सिर्फ इतना होता है कि वो लोग अपना पैसा अर्न करना चाहते हैं और उनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है ट्रक ड्राइवर से कोई नहीं, खास लेना देना नहीं। नहीं है बेसिकली, आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल। कोई ऐसी संस्था हो जो ट्रक ड्राइवर्स को कुछ हेल्प करती हो? एनजीओ है, एनजीओ कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद पैसा आने लग गया तो फिर वो काम बंद कर देते हैं। अच्छा, बस बेसिकली वो भी सब बिजनेस ही आज के समय सबसे पीड़ित है ट्रक ड्राइवर, सबसे ज्यादा पीड़ित है, कोई नहीं इतना पीड़ित। सही बात है। अब ट्रक ड्राइवर की छोड़ दो, कैब ड्राइवर, ओला वाले, उबर वाले, रैपिडो वाले, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, जितने भी राइडर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कैब वाले हैं, सब परेशान हैं। जी सर, आपने जैसे 20-25 साल इस इंडस्ट्री को दिया, आपने कितनी जगह पे जॉब करी है अब तक? मैंने जॉब की है सर, मैंने कार से लेके मैंने ट्रक चलाया है 200 टायर वाला। कार भी चलाई है? कार भी चलाई है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, सारी गाड़ियां भी चलाई हैं और ट्रक वो भी किया। 800 ले मारुति 800 से लेके जी चलाई है सारी गाड़ियां। उसके बाद मैंने ट्रक चलाए हैं, 6 चक्का से स्टार्टिंग होती है ट्रक की जी। होती तो 4 चक्का टेम्पो, टाटा का एक टेम्पो आता था पहले जी, उसे भी स्टार्ट की थी मैंने। और उसके बाद 200 टायर तक का भी, वो 200 टायर का मेरा थोड़ी देर तक का सफर था, ज्यादा नहीं था जी। और मैंने जी गोवा में बोट भी चलाई थी। गोवा में बोट भी चलाई है? बोट भी चलाई थी मैंने। अच्छा, वो जॉब करी है आपने बेसिकली? वो मैं गया था, एक क्रूज है वहाँ पे, जहाँ पे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सट्टा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैसीनो में जॉब के लिए गया था मैं जी। इंटरव्यू दिया था मैंने वहाँ पे, वो ड्राइविंग का नहीं था, वो मैं क्रूज के अंदर ही जॉब थी मेरी। मैं वहाँ का लीकेज नहीं कर सकता, दिक्कत है वहाँ थोड़ी जी, काफ़ी इलीगल काम होते हैं वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। सो जो नए आजकल जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किन चीज़ों का उन्हें ध्यान देना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ भाई, जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं या जितने भी राइडर हैं, वो बस इतना ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी जाने जाती हैं दिल्ली हिंदुस्तान में भी। और ये मान लो, जो भी ड्राइवर को वैसे बदनाम किया जा रहा है, नशा नहीं करता ड्राइवर, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, कोई नशा मत करना भाई, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं जी। सही बात है। बहुत सारे ड्राइवरों की पैर कट गए हैं जी, हाथ कट गए हैं, बहुत परेशानी आई उनको जी। जी सही बात है। तो सर, जैसे अभी आपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप फेस किए हो, आपने अभी जो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, जो आपने वेंचर स्टार्ट किया यूमी सेफ के नाम से, उसके बारे में आपको कैसे अचानक प्रेरणा मिली और अचानक आपने जो स्टार्ट किया वो क्या बेनिफिट करने वाला है ट्रक ड्राइवर को, ट्रांसपोर्ट ओनर को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं काम करना चाहता था, एक जी, सोच रहा था अपने लिए काम करूं। मैंने बिजनेस किया इतने साल, अपने खुद के लिए चाहता था, ठीक है। लेकिन जब सोचा ना कि मेरे तरह ड्राइवर बहुत परेशान है बेचारे, उनके लिए कुछ करूं जी, तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया था, नहीं तो मैं बहुत भटका हूँ सर। क्या आइडिया है, थोड़ा आइडिया के बारे में बताइए सर। आइडिया ये है सर, ये एक बार ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए, जो यूमी सेफ है मेरी, उसके बाद ट्रक ड्राइवर के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। क्या क्या वो हेल्प करने वाला ट्रक ड्राइवर को? हेल्प ये लगा लो, आपको जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो किसी को और को ना करनी पड़े, उसके लिए हम हर टोल पे, हर बॉर्डर पे अपना स्टाफ रखेंगे। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ओनर को क्या बेनिफिट होगा आपकी एप्लीकेशन से, आपके बिजनेस मॉडल से? ट्रांसपोर्ट ओनर को ये बेनिफिट होगा, उनको सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी गाड़ी लोड होने के बाद जो गाड़ियां चोरी होती हैं बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल सही बात। जैसे अभी पानीपत का रिफाइनरी का प्लांट है जी, रिलायंस का जामनगर का प्लांट है जी, आसाम में है प्लांट, ये दिसपुर में जी, इंडियन ऑयल का जी, वहाँ से ये पॉलीप्रोपिलीन एक नाम का ये प्लास्टिक होता है जी, वो लोड होकर आता है, उसकी कीमत है काफ़ी जी। और यहाँ से दिल्ली से भी ये जो सऊदी अरब में जो आप ये राइस जाता है ना, उसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है जी। उसके बाद गुजरात से भी जितना गुड्स आता है उसकी कीमत काफ़ी होती है जी, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर को पता नहीं लग पाता। वो गाड़ी को जीपीएस में देख लेता है, लेकिन जीपीएस का है क्या,
एक तार का कनेक्शन काट दिया, 5-6 घंटे बाद गाड़ी गायब जी, पता ही नहीं चल पाता। सही बात है, बिल्कुल। वो तो एक हार्ड काफी डिवाइस। ये मान लो करीबन डेली 50 to 60 करोड़ का नुकसान होता है ट्रांसपोर्ट को, जो गुजरात की उनका जिक्र किया मैंने जी। तो आपका एप्लीकेशन क्या हेल्प करेगा उनके लिए? हम अभी तो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इतना कर देंगे कि किसी ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और ट्रांसपोर्ट ओनर को? ट्रांसपोर्ट ओनर, अगर ड्राइवर खुश है ना, ट्रांसपोर्ट ओनर अपने आप ही खुश है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहता है कि ड्राइवर सेफ रहे। ड्राइवर सेफ रहेगा तभी उसको कमा के देगा पैसे वो। बिल्कुल सही बात है। अगर ड्राइवर सेफ नहीं है तो आपकी सरकार नहीं कमा सकती पैसे। जी, ड्राइवर सेफ नहीं है सही तो। बात है, बिल्कुल सही बात है। समस्या इस चीज की है कि ट्रक ड्राइवर पैसा कमा के दे रहा है सरकार को। आपको पता, आपकी हमारी सोच से भी ज्यादा पैसा कमा के देता है भारत नहीं, और के। ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा कमा के देता हो आप, एक सोच तो, एक आंकड़ा तो सोचो। इंडस्ट्री अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, कोई बिजनेस 30 लाख करोड़, आराम से 30 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके देता है। आराम से होगा सर ट्रांसपोर्ट। उसको मिलता क्या बदले में? जी 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 कुछ नहीं देती आपकी गवर्नमेंट। जी जी जी। तो वैसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत आपके एप्लीकेशन को देखा था, स्टडी किया, जो मैं समझ पाया हूँ आपके एप्लीकेशन के बारे में, बेसिकली मुझे लगता है एक ड्राइवर के लिए जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें पुलिस कॉल हो गया, लाइव एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है, किसी भी इंसिडेंट में उसे कहीं भी अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो सारे सेफ्टीज़ जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो कॉल्स होते हैं वो कर सकता है, अपने ट्रांसपोर्ट ओनर को कॉल कर सकता है। प्लस वाटर रिमाइंडर भी है उसके एप्लीकेशन के अंदर कि आपको पानी कब पीना चाहिए। प्लस ट्रैकिंग का है भी है, कहाँ पे आप जा रहे हैं, किस जगह आप मूव कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑनर के लिए जो मैं देख पाया हूँ उस एप्लीकेशन के अंदर वो ये था कि ट्रांसपोर्ट ऑनर अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है रियल टाइम, किस जगह पर उसका ड्राइवर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर के साथ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, ड्राइवर भी कहीं हो जाता है, गाड़ी ले जाते हैं, तो एग्जैक्टली ड्राइवर को भी ट्रैक करना आज ईजी है उस एप्लीकेशन के माध्यम से, ड्राइवर कहाँ पे है। तो वो अच्छा आपने कॉन्सेप्ट विजन प्लान किया है बेसिकली दोनों लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑनर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। सर सब ने, ड्राइवर और ट्रक मालिक के लिए सब ने सोचा जी, लेकिन जिसका माल जा रहा है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा ना। जी 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 जी, गुड्स के भी, हाँ जी, उसके लिए कुछ फीचर्स हैं। सब ने सोच लिया उसके बारे में। ट्रांसपोर्ट ओनर भी देख सकता है जी मेरी गाड़ी कहाँ जा रखी है, वो जीपीएस का, लेकिन जिसका माल जा रहा है, जिसका करोड़ों का माल जा रखा है, वो कैसे देखेगा? वो बेचारा तो सिर्फ जुबान पे धंधा होता है सर हमारा ट्रांसपोर्ट का। जी बिल्कुल सही बात है, जी बिल्कुल सही बात है। ये वो कैसे देखेगा? उसके लिए भी तो, उसका भी तो ध्यान रखना था ना सर, उसके लिए भी काम किया है। उसके लिए भी आपने काम किया है, बहुत वो अच्छा। जो काम किया सर आपने किया, हमने क्या किया? जी जी जी, हमने कुछ नहीं किया सर। अब मेरा तो ये बस सर आपका साथ मिल गया तो किसी ड्राइवर को दिक्कत नहीं आने दूंगा। टेक्निकल फील्ड का एक भी मेरे को भरोसेमंद बंदा सर मिल गए, अब दिक्कत नहीं है, तो मैं ट्रक ड्राइवर के लिए इतना करना चाहता हूँ कि वो बेचारे मायूस ना समझे। समझ गया मैम। बेसिकली कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे उनको लगे कि उनके साथ खड़ी है, उनके सपोर्ट में खड़ी है, आप उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे बेसिकली अपनी संस्था से। यूमी सेफ एक ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट ओनर्स के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एक बार ज़रूर डाउनलोड करें। प्लस वो एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, सरकार जैसे विज़न बहुत बड़ा है, वो फैमिली ट्रैकिंग के लिए भी उसको बनाने जा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को भी ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम। आजकल बहुत ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं, आजकल अपने फैमिली बच्चे कहाँ हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, उसके लिए भी सर प्लान कर रहे हैं कि मैं वो भी चाहता हूँ कि हर आदमी को अपनी सेफ्टी मिल सके। ट्रक ड्राइवर घर महीनों तक अपने घरों से दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने परिवार को देख पाएँ, ट्रैक कर पाएँ उनका परिवार कहाँ पे है, कोई उनके तरह किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो पाए। तो सर का विजन बहुत अच्छा है, वो समाज सेवा के लिए कुछ प्लान लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसे लोग होते नहीं हैं जो किसी के बारे में सोचें, लेकिन सर ने बहुत अच्छा एक प्लान स्टार्ट किया है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दें इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है yumisafe.com, एक वेबसाइट है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है यूमी सेफ के नाम से। तो आप जरूर डाउनलोड करें और फीडबैक के माध्यम से जरूर बताएं कि वो एप्लीकेशन कैसा है, क्या क्या उसके अंदर इश्यूज हैं, क्या क्या बग हैं, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि सर उस एप्लीकेशन की चीजों को रेक्टिफाई करें, ठीक करें और उसको इनहेंस करें और इंप्रूवमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। नमस्कार सर।